अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की कि किस तरह से हम जो है अपने सेंसर्स का डेटा जो है हम क्लाउड के ऊपर आईओटी डिवाइसेस के थ्रू सेंड करते हैं। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस ना कर दें। अच्छा, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अच्छा, आज के टॉपिक पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं रोज़ की तरह। तो लास्ट वीडियो में हमने कोई टेम्परेचर सेंसर देखा था जो कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर था। DHT11 और DHT22 दो सेंसर्स देखे थे, ठीक है ना। उनके बारे में मैंने आपको उनकी पिन आउट वगैरह, उनकी डायग्राम दिखाई किस तरह की होती है, उसकी डेटा शीट्स वगैरह पढ़ के बताई, इन दोनों का डिफरेंस बताया कि किस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। और फिर विद एग्जांपल उनको मैंने रन करके ईच एंड एवरीथिंग मैंने सब कुछ करके दिखाया, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको भी जो है DHT11 एंड 22 की इंटीग्रेशन ESP8266 या आर्डिनो कंट्रोलर के साथ आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अभी तक जो है लास्ट 2 वीडियोस में हमने हार्डवेयर की इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छी कर ली कि भाई हमने कंट्रोलर ले लिया, हार्डवेयर का डेटा भी जो है इंटीग्रेट करके सीरियल पे प्रिंट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन अब वो डेटा असल तो वो अभी आईओटी हुआ नहीं ना। आईओटी जब होगा जब वो डेटा हमारा किसी क्लाउड के ऊपर जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्लाउड पे डेटा भेजने के लिए हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल चाहिए होगा जो कि हमारे क्लाउड पे भी सपोर्टेड हो, हमारी डिवाइस के ऊपर भी सपोर्टेड हो, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि पहले कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्यों ना समझा दिए जाएँ कुछ, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं आईओटी के अंदर। उसके बाद जो है फिर हम उनकी जो है ना एग्जाम्पल के साथ जो सेंसर्स की इंटीग्रेशन हमने की है उनका डेटा हम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है सेंड करेंगे और देखेंगे कि हाँ भाई किस तरह से डेटा की सेंडिंग होती है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ 3 मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, सेंसर्स का डेटा भेजने के लिए क्लाउड पे, ठीक है ना, आईओटी के अंदर। अच्छा, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही आईओटी के लिए हुआ है, वो प्रोटोकॉल होता है MQTT, ठीक है। MQTT प्रोटोकॉल को समझ आना, उसको यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने MQTT प्रोटोकॉल नहीं समझा, MQTT प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि आपने आईओटी की डेवलपमेंट की ही नहीं, ठीक है ना। आईओटी की डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी भी एंड पे हो, चाहे वो आप फर्मवेयर डेवलपर हो, ठीक है, चाहे वो आप बैक एंड डेवलपर हो, चाहे वो आप उसके फ्रंट एंड डेवलपर हो जो एप्लीकेशन या डैशबोर्ड वगैरह डिज़ाइन करते, तो आपको ये MQTT प्रोटोकॉल लाजमी यूज़ करना आना चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए MQTT प्रोटोकॉल होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा सेकंड प्रोटोकॉल HTTP मोस्ट कॉमन है जो कि ज़माने से यूज़ होता आ रहा है, आपको भी शायद पता होगा HTTP के बारे में। इस पर भी हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और तीसरा प्रोटोकॉल वेब सॉकेट है, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रोटोकॉल को इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करूँगा। तो आज जो है सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो MQTT प्रोटोकॉल का है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा से पर्सनली मुझे किसी ने कहा कि यार आप जो है प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है और MQTT प्रोटोकॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लोगों को, स्टूडेंट्स को या जो सीख रहे होते हैं ये सब चीज़ें, उनको MQTT प्रोटोकॉल के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है ना। इवन मैं उनकी भी बात करता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं, ठीक है। आप उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे भाई ये MQTT प्रोटोकॉल सुना है कम्युनिकेशन का, तो वो बोलेंगे नहीं भाई, उनको पता ही नहीं है, वो HTTP वेब सॉकेट वगैरह ही जानते हैं कुछ लिमिटेड, ठीक है ना। MQTT स्पेशली जो यूज़ होता है वो आईओटी की फील्ड में होता है, आईओटी के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तरह MQTT प्रोटोकॉल देखते हैं है क्या। अच्छा, MQTT प्रोटोकॉल की डेफिनेशन विकीपीडिया से जो मुझे मिली है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। MQTT इज़ अ लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब मशीन टू मशीन नेटवर्क प्रोटोकॉल. It is designed for connection with remote locations that have devices with resource constraints और limited network bandwidth. भाई ये कह रहा है जो आपका MQTT प्रोटोकॉल है वो बहुत लाइट वेट होता है, पब्लिश सब्सक्राइब के कह लें कि रूल पे ही चल रहा होता है, ठीक है ना। और ये स्पेशली डिज़ाइन वहाँ पे हुआ है जहाँ पे कोई रिमोट एरिया आते हैं जहाँ पे, और आपके वहाँ पे नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ 2G है आपके पास, कहीं पे आपके पास 3G 4G का नहीं है कवरेज,
2G है तो वहाँ पे उन जगहों के लिए आप ये MQTT प्रोटोकॉल उस डिवाइस के अंदर 2G को यूज़ करते हुए करें तो ये आपका बिल्कुल बेहतरीन जो है, कह लें कि बहुत अच्छा जो है आपकी कम्युनिकेशन, आपके डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग सब हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला होता है कि भाई होस्ट का एड्रेस क्या है, उसकी पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। MQTT जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करने हैं उस सर्वर क्लाउड के ऊपर, उसका होस्ट एड्रेस, पोर्ट नंबर। अच्छा, यूज़र नेम है, पासवर्ड अगर तो ऑथेंटिकेशन के लिए सेट किया हुआ है सर्वर ने या आपके जो भी आपके क्लाउड ने, तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से एक और पैरामीटर होता है क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी भी ऑप्शनल होता है। कुछ MQTT के जो कह लें कि क्लाउड्स होते हैं वो क्लाइंट आईडी हटा देते हैं, कुछ मैंडेटरी रखते हैं, तो क्लाइंट आईडी भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। और चौथा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप डेटा पब्लिश कर रहे होते हैं तब भी आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर डेटा पब्लिश करना पड़ता है, और जब आप किसी टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब करते हैं, आपको कमांड रिसीव करनी होती है, तब भी आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको जो है ना सब्सक्राइब करना पड़ता है। अच्छा, इसको मैं ज़रा पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, शायद मेरी बातें क्लियर आपको इस तरह से ना हो। अच्छा, ये कुछ इमेज मैंने रेडी की है, ठीक है। अच्छा, MQTT प्रोटोकॉल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि MQTT ब्रोकर होना ज़रूरी है, ठीक है। जो MQTT प्रोटोकॉल की पूरी कम्युनिकेशन होती है वो हमारे कह लें कि वो हमारे MQTT ब्रोकर के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है ना। अब इसमें सारे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें डिवाइस भी एक क्लाइंट है, इसमें जो है आपका डैशबोर्ड भी एक क्लाइंट है, मोबाइल ऐप भी एक क्लाइंट है, लेकिन इन सारे क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन आपस में एक MQTT ब्रोकर के थ्रू हो रही होती है, जो कि क्लाउड के ऊपर कहीं पे होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा बैकएंड सर्वर होता है, ये इसी तरह का MQTT ब्रोकर होता है, कह लेंगे, जो कि इन दोनों की कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें सीन किस तरह से होता है कि अगर तो मैं डिवाइस हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिवाइसेस बनाई हुई भी हैं, मोशन की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की और वाटर फ्लो की। 2 सेंसर हमने इंटीग्रेट भी करके देखे हैं हार्डवेयर के। वाटर फ्लो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, मोशन की अगर मुझे वैल्यू सेंड करनी है ना, तो ज़ाहिर मोशन की वैल्यू मैंने बताया 0 या 1 होगी, तो वो मैं डेटा पब्लिश करूँगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइस जब डेटा सेंड करना होता है तो आप पब्लिश करते हैं। जब डिवाइस डेटा आपको क्लाउड पर भेजना है तो आप पब्लिश करेंगे, तो डिवाइस पब्लिश करेगी। अच्छा, पब्लिश भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर करेगी, जो कि टॉपिक आपके MQTT ब्रोकर ने बताया हुआ होगा या आपने हैंडलिंग की हुई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेंसर डेटा टॉपिक नेम रख दिया है, ठीक है। टॉपिक नेम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके सर्वर ने या आपके MQTT ब्रोकर ने आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा इसी तरह से 0-1 की वैल्यू सेंसर डेटा के ऊपर पब्लिश होगी, इसी तरह से ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और मेरा जो है वाटर का फ्लो भी जो है मैं इसी तरह से पब्लिश करूँगा। अच्छा, अब पब्लिश तो हो गया। अच्छा, जब MQTT ब्रोकर के पास जाता है डेटा एक टॉपिक के ऊपर, तो ज़ाहिर है जो एप्लीकेशन क्लाइंट्स हैं, ठीक है, एप्लीकेशन क्लाइंट आपका जो है आपका कोई डैशबोर्ड भी हो सकता है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, या आपका बैकएंड सर्वर भी हो सकता है इवन, ठीक है ना। तो अब उनको अगर वो डेटा चाहिए, जो कि डिवाइस से पब्लिश हुआ, तो उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसी टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर से आपका डेटा पुश हो रहा है MQTT ब्रोकर की तरफ से। तो इसी तरह से अगर मेरे डेस्कटॉप क्लाइंट की बात करूं मैं, डैशबोर्ड की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले इस डेटा से, इस सारे डेटा को रिसीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। जैसे सेंसर डेटा यहाँ पे टॉपिक है, तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सेंसर डेटा के ऊपर, तब जाके इसको जो है इस क्लाइंट को, क्लाइंट 1 को इसका सारा डेटा मिल जाएगा, जो कि आपका MQTT ब्रोकर आगे पब्लिश कर रहा होगा। जितने भी उसके सब्सक्राइब क्लाइंट है उन सबको सारा डेटा इस तरह से मिल जाएगा कि मोशन का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, वाटर फ्लो का, ठीक है ना। जो आप डिवाइसेस भेज रही होंगी जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे सारा डेटा उनको मिल रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से आप एक क्लाइंट है, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट भी हो सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल क्लाइंट जैसे अब यहाँ पे एक आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी ये कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन में भी एक क्लाइंट है तो उसको भी सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि उसको वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेगी, एप्लीकेशन क्लाइंट आपका सब्सक्राइब करेगा, तभी उसको सारा डेटा जो है रिसीव होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका MQTT ब्रोकर जो है आपको जो डेटा उसको रिसीव हो रहा होगा वो उसको पब्लिश हो रहा होगा, ठीक है ना, वो सारा पब्लिश कर रहा होगा आपके क्लाइंट्स के लिए। तो इस तरह का कह लें। और इसके साथ साथ MQTT ब्रोकर जो है अपने डेटाबेस में भी राइट कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आप MQTT ब्रोकर पे आप एक सर्वर भी लगा सकते हैं, ठीक है,
कि एक सर्वर आप बैकएंड सर्वर लगा दें अपना, बैकएंड सर्वर में आपने जो भी लिखा हुआ है कि भाई आपने भी बैकएंड सर्वर ने भी इसी तरह से क्लाइंट की तरह सब्सक्राइब किया तो सारे डेटा उसको मिल रहा है। उसके बाद उसने जो भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई कंडीशंस उसमें इम्प्लीमेंट करनी है उसके ऊपर, ठीक है ना, वो उसकी हैंडलिंग करे, उसको डेटाबेस में स्टोर कराए और डेटाबेस के बाद फिर वो जो भी उसके ऊपर अलर्ट लगाना चाहता है, जो भी उस डेटा के ऊपर फर्दर करना चाहता है वो कर सकता है। तो यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली डेटाबेस दिखाया है। तो ये कुछ इस तरह से कह लें कि हमारा जो हमारा MQTT प्रोटोकॉल है वो इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। MQTT प्रोटोकॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है MQTT ब्रोकर। एक ब्रोकर होगा तभी जो है आपके डिवाइसेस या डिवाइसेस भी जो है आपकी कह लें एक तरीके से क्लाइंट है, ठीक है ना। हर डिवाइस आपका एक क्लाइंट है, इसी तरह से एप्लीकेशन भी आपकी एक क्लाइंट है। तो ये सारे क्लाइंट्स आपस में फिर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो चीज़ें एक टॉपिक के ऊपर पब्लिश हो रही थी उस टॉपिक को जिसने भी सब्सक्राइब किया होता है सारा डेटा उसको मिल रहा होता है। तो MQTT ब्रोकर का जो कह लेंगे वर्किंग वो कुछ इस तरह से उसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं, शायद आपको और अच्छा रियल एग्जांपल इसकी आपको मैं इस तरह से दूं। जैसे हम YouTube है, ठीक है। अब YouTube पे क्या करना होता है कि YouTube पे हर कोई बोलता है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अच्छा, वो यही होता है, इसी तरह का कुछ उसमें भी कह लें कि अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता उसमें MQTT प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है या कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। बहरहाल लेकिन वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे चल रहा होता है कि मैं एक चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ और समझ लें मैं जो है मैं क्लाइंट हूँ, मैंने एक डिवाइस क्लाइंट मैंने बना के, मैंने एक एप्लीकेशन क्लाइंट बना के मैंने सब्सक्राइब कर दिया। अब उस चैनल पे अब जो चैनल का नाम है ना, समझ लें वो एक टॉपिक है, मैंने टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर दिया। अब उस टॉपिक के ऊपर जो भी डेटा पब्लिश होगा, जो भी नई वीडियोस आएंगी या जो भी पोस्ट होगी वो फ़ौरन जो है मुझे नोटिफिकेशन फॉर्म में यूट्यूब में मिल रही होती है। ऐसे ही होता है आपके साथ भी कि भाई आपको जो भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं और आपने बेल आइकन भी प्रेस किया हुआ है तो आपको जो है सारी जो है कह लें कि वीडियो जो अपलोड हो रही होती है, जो आपका पोस्ट हो रहा होता है सब उस चैनल का आपको मिल रहा होता है। तो वो भी कुछ इसी तरह का कह लें कि प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कह लें कि हमारा MQTT प्रोटोकॉल वर्क करता है। अच्छा, इसको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में जो है हम इसको यूज़ भी करके देखेंगे कि किस तरह से जो है MQTT प्रोटोकॉल को हम डिवाइस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है इसकी बैकएंड की डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा कि बैकएंड डेवलपमेंट में किस तरह से सर्वर सब्सक्राइब करता है। इंशाल्लाह एप्लीकेशन की डेवलपमेंट भी होगी तो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में मैं आपको दिखाऊंगा कि एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में भी किस तरह से क्लाइंट जो है सब्सक्राइब करता है MQTT ब्रोकर पे, ठीक है ना। तो सारा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम जो है फ्यूचर में देखते आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से कह लें कि MQTT प्रोटोकॉल की वर्किंग होती है। इसकी वर्किंग इंशाल्लाह मैं आने वाली कमिंग वीडियोस में इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। जो कि हमने मोशन का सेंसर और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का सेंसर जो इंटीग्रेट किया उसका डेटा मैं किसी MQTT ब्रोकर के ऊपर भी जो है ना पब्लिश करके आपको लाजमी दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने स्टिल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम HTTP प्रोटोकॉल को देखेंगे और वेब सॉकेट के प्रोटोकॉल को देखेंगे उसके बाद, और फिर इनका एक कंपैरिजन मैं बताऊंगा कि भाई इन तीनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको MQTT प्रोटोकॉल की अगर इससे पहले नॉलेज नहीं थी आपको तो मेरे ख्याल में अब नॉलेज हो गई होगी MQTT प्रोटोकॉल होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है और इसकी यूजिबिलिटी कहाँ होती है, ठीक है। स्पेशली ये बना ही IoT के लिए है, सही ना। तो अगर आप IoT डेवलपमेंट कर रहे हैं और मैंने बताया कि अगर आप फर्मवेयर डेवलपर हैं या अगर आप बैकएंड हैं या फ्रंट एंड, तो आपको ये प्रोटोकॉल लाजमी आना चाहिए अगर आप IoT के लिए डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि भाई ये प्रोटोकॉल पहले बता दिया जाए ताकि इसको यूज़ करने से पहले इसको समझ आ जाए लोगों को, फिर जो है इंशाल्लाह इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।